देश मुसीबत की घड़ी से गुजर रहा है और सलाम करने का मन करता है उन तमाम कर्मवीरों को जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर तमाम मरीजों की सेवा की। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और तमाम जो कर्मवीर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पूरी तरह से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हैं ना आपको सुरक्षित करने के लिए, हम हैं ना आपको ठीक करने के लिए, और इस तरह से उपचार दे रहे हैं कि पेशेंट्स जो हैं वो ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। कोरोना काल में कितना मुश्किल रहा एक डॉक्टर के लिए काम करना, और वो डॉक्टर जो कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल तौर पर समझाना ज़रूरी है। परिवार तो समझ जाता है लेकिन क्या पेशेंट समझता है? और उसके बाद अगर उस पेशेंट को कोविड हो जाए तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। मेरे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना मुश्किल सफ़र रहा और आगे जाने वाला, कह रहे हैं कि भयानक होने वाला है, क्योंकि वैज्ञानिक ये कह चुके हैं कि तीसरी लहर का आगाज़ जल्द होने वाला है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपको ही सलाम करेंगे कि आपने बहुत शिद्दत से तमाम पेशेंट्स की सेवा की, लेकिन ये जो समय है ये कितना मुश्किल दौर है आपके लिए? आज 1 जुलाई के डॉक्टर्स डे पे डेफिनेटली ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। खाली हम डॉक्टर्स को नहीं, आप पूरी सोसाइटी को, क्योंकि हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं और उन आप में से निकले हैं। गलतियां भी करेंगे, अच्छे काम भी करेंगे, बुरे काम भी करेंगे। अप्रिसिएशन भी बहुत मिली हमें पिछले कुछ सालों में जब से कोरोना में, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स थे, हमारी जो टीम थी, कि कोई भी मेरे को लगता है पीछे नहीं हटा। हम अपने तैनात रहे अपने जहाँ जहाँ अपने वार्ड्स थे या अपने रीजन्स पे। हाँ, कुछ गलतियाँ ज़रूर हुई हैं, आई वोंट डिनाई। शायद पब्लिक की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट मैं बोलूँगा कि मैं अपने फील्ड की बात करता हूँ कि कैंसर पेशेंट्स को पिछले साल 1.5 साल में जब से कोरोना की लहर आई है, हमने नेगलेक्ट नहीं होने दिया। हमारा हॉस्पिटल जीएमसी में कैंसर विभाग, ओपीडीज़, रेडिएशन, केमोथेरेपी, इंडोर्स हमेशा खुले रहे। हमने किसी पेशेंट को रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट नहीं किया, किसी पेशेंट को रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी से वंचित नहीं रखा। तो दिस इज़ द मैसेज आई वांट टू गिव। हमें मुश्किल भी बड़ी आई, हमारी मशीन्स ख़राब होती थी, इंजीनियर्स ठीक कराने के लिए नहीं होते थे, दे कुड नॉट ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली। तो हमने उस टाइम व्हाट्सएप पे या उनके कम्युनिकेट करके खुद मशीनें भी ठीक की हैं, रेडिएशन मशीन्स। सो कुछ चीज़ें हम साइलेंटली काम करते रहे, मेरे कहने का मतलब है। लेकिन डेफिनेटली अच्छा लगता है आज के दिन हमें ग्रीटिंग्स मिल रही हैं सोसाइटी के अलग अलग लोग, हमारे फ्रेंड सर्कल्स में, हमारे कोलीग्स, हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं या बाकी लोग से हमें ग्रीट कर रहे हैं, अच्छा लगता है। कोविड में आपके परिवार का किस तरह से तर्क रहा? आपके परिवार के बारे में जानना चाहूँ, क्योंकि आप इस हॉस्पिटल में हैं जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया, आइसोलेटेड वार्ड्स यहाँ पर बना दिए गए, लेकिन आपको कैंसर पेशेंट्स को भी देखना था, कोविड से भी बचना था, तो आपने किस तरह से यहाँ पर? ये मुश्किल था बड़े, बिल्कुल कि घर में मेरे को लगता है इग्नोरेंस शुरू में थी काफ़ी, क्योंकि किसी को पता नहीं था कोविड कैसे बिहेव करेगा। हाँ। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती गई तो थिंग्स ईज्ड आउट, लेकिन शुरू में तो बहुत मुश्किल था। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, वो तो हमें, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है वैसे, वो भी काम करती रही थ्रू आउट अपने फील्ड में, वैक्सीनेशन की इंचार्ज थी वो। तो जब वैक्सीनेशन आई, शी केप्ट ऑन वर्किंग, अभी भी काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मुश्किल थी। हम अलग अलग ही जगह सोते थे, वो अलग कमरे में, हम बच्चे अलग कमरे में थे, ताकि एक्सपोजर ना हो जाए। ऑफ कोर्स प्रिकॉशन, ताकि हम एक दूसरे को कम्युनिकेट ना कर दें डिजीज़ को। और मुश्किल था आना जाना, मतलब काफ़ी लंबे टाइम पे काम करना, कम्युनिकेशन मुश्किल। आप सबसे बड़ा था कि डर था, अगर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे। फॉर्चुनेटली अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बेटर है, हम वैक्सीनेशन हो गई तो अब वी फील लिटिल सेफ नाउ। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब तक पूरी इसकी वेव्स ख़त्म नहीं हो जाती तो ये तो प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन शुरू में तो बहुत मुश्किल थी, डेफिनेटली फैमिली में बहुत मुश्किल थी। सब फैमिली मेम्बर्स थे जो जिनको इग्नोरेंस थी कि आप क्यों कर रहे हो, बार बार क्यों अपने जाते हो, प्रिकॉशंस पूरे लो। लेकिन कई बार हम प्रिकॉशन नहीं ले पाते। जब आप कैंसर पेशेंट से डील कर रहे हैं, आपने उनसे बात भी करनी है, ट्रीटमेंट भी देना है, तो अब डिस्टेंस भी समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल। हम कोशिश करते हैं उनको, बिल्कुल बात भी करनी है उनसे। तो जो आइडियल सिचुएशन तो नहीं हो सकती थी तो हमें करते थे। तो इनफैक्ट मेरे को कोरोना हुआ भी और ठीक भी हुआ और वैक्सीनेशन भी हुई। सो बट वी केप्ट ऑन वर्किंग। एक सवाल ये भी आता है कि जब आपको खुद ही कोविड हो गया तो साइकोलॉजिकल तौर पर खुद को कैसे संभाला आपने? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे, जब नया दौर था, फर्स्ट वेव थी या सेकंड वेव थी, वो संभाल नहीं पाए, वो डिप्रेशन में चले गए और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन आप डॉक्टर थे तो आपने कैसे संभाला? नहीं, फॉर्चुनेटली आई हैड ए वेरी माइल्ड डिजीज़, फॉर्चुनेटली। सो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई, प्रॉब्ली गॉड विलिंग कोई ऐसा नहीं हुआ कुछ। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आपको सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़ आती है तो डेफिनेटली आप उठ ही नहीं पाते हो। इतनी वीकनेस होती है, इतनी बॉडी एक्स होती हैं, इतनी सांस की प्रॉब्लम होती है जो आप देख रहे हो। तो उस टाइम तो डेफिनेटली प्रॉब्लम, मेरे जो कुछ कोलीग्स हैं
कहीं तो 1.5 महीने घर बैठे रहे, उनको बहुत मुश्किल आई। आई थिंक दे वेंट टू डिप्रेशन ऑल्सो, बिल्कुल ठीक बोला, कुछ काम नहीं। लेकिन आई थिंक मेरे को लगता है कि बेस्ट वे टू फाइट डिप्रेशन एंड आइसोलेशन इज़ कीप ऑन वर्किंग। आप काम करते रहोगे तो अच्छे रहोगे। दिस इज़ माई वे ऑफ थिंकिंग। अपने काम में लगे रहो। हाँ, अगर फिजिकली यू आर अनेबल टू वर्क वो अलग बात है। जो आपने जिस पीरियड के लिए आपने अपने को आइसोलेट करना है, जो मस्ट मैंडेटरी है वो ज़रूर करें, बट ट्राई टू रिहेबिलिटेट योर सेल्फ, नॉट ओनली फिजिकली बट वर्क वाइज। दिस इज़ माई एडवाइस टू ऑल हेल्थ वर्कर्स। एब्सोल्युटली, अगर आप काम में बिजी रहेंगे ना, आप काफ़ी कुछ भूल जाएंगे। एक ये भी सवाल है कि जो पेशेंट्स जो पहले कैंसर से जूझ रहे हैं, साथ में उनको कोविड हो जाता है, तो उनमें किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं? मुश्किल है, बहुत मुश्किल पीरियड्स है, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट टूट जाता है। एक तो आगे बेचारे सफ़र कर रहे होते हैं, इम्यूनिटी कम है उनकी, और वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन चल रही है, या फॉलोअप हैं, या सर्जरी के लिए हैं। तो इट्स सो डिफ़िकल्ट उनको आइसोलेट रखना अलग वार्ड में। जो मेन ट्रीटमेंट पीछे रह गया सारा, वी लॉस्ट मैनी पेशेंट्स। इनफैक्ट बड़े दुख से मैं बताता हूँ, कुछ पेशेंट जिनको ट्रीटमेंट चल रहा था, सपोज कीमोथेरेपी दी, कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं उसके, उसको हमें हैंडल करना होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी है, या उनकी बोन मैरो सप्रेशन में चली जाती है, तो उनको उस टाइप के ट्रीट करना चाहिए। लेकिन वो दे गॉट कोविड, देन वी हैव टू शिफ्ट देम सेपरेटली। तो जो आइडियल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए तो नहीं मिला, तो वी लॉस्ट फ्यू पेशेंट्स विच वॉज वेरी सैड। लेकिन ओवरऑल आई थिंक आवर डिपार्टमेंट ऑन्कोलॉजी डिड फेयरली वेल, कि हम लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं तोड़ा पेशेंट्स का। बहुत से लोग सर ऐसे भी हैं जो जानते नहीं हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं कैंसर पेशेंट्स में, कि वो शुरुआती दौर में कैसे जान सके कि आखिरकार ये पेशेंट है, उनमें कोविड का सिम्टम है, और साथ ही साथ उनमें कैंसर का जो कैंसर के सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं, वो तो हम डेफिनेटली, अगर आप इस पर फोकस करेंगे, ये बुकलेट है जो हम पेशेंट्स को देते हैं जी। तो इसका अगर आप बैक पेज लें जी, तो हमने कुछ 10 सिम्टम्स आपको शो किए हुए हैं। तो इसमें जो ऑल सिम्टम्स आर एक्चुअली सिम्टम्स ऑफ अदर डिजीज़ ऑल्सो। जैसे किसी को खांसी में खून आना, जो ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग होता है तो कैंसर हो सकता है। किसी को यूरिन में ब्लड आना, स्टूल में ब्लड आना, ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ब्रेस्ट में लंप है, स्पेशली पेनलेस लंप, या इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं। फीवर है जो सेटल नहीं हो रहा, गिल्टियाँ हैं जो बाजू के नीचे या गर्दन में आती हैं, स्पेशली पेनलेस हैं, जो लंबे टाइम के लिए परसिस्ट करती हैं, तो ये सारे कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो ये मैसेज हम बार बार देते हैं कि कैंसर एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, एक डिजीज़ नहीं है, और जो सिम्टम्स हैं इसके वो काफ़ी ओवरलैप करते हैं विद अदर डिजीज़। इनफैक्ट अगर किसी को खांसी में खून आता है तो 90% चांसेस है कैंसर नहीं होगा, कुछ और होगा। लेकिन 5-10% जो कैंसर के चांसेस होते हैं, अगर आप लेट करते हो, उसको मिस करते हो, देन यू लैंड अप इन लास्ट स्टेज। सर डेथ रेट कैसा है इस पूरी डिजीज़ का, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि एक डिजीज़ के साथ इंटर रिलेट करती है ये दूसरी, लेकिन अगर ना हो तो वो गनीमत है, अच्छी बात है, लेकिन डेथ रेट कितना यहाँ पर पॉपुलेशन में देखा गया इन टर्म्स ऑफ कैंसर? देखिए, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अभी भी 70% पेशेंट्स लेट स्टेजेस में आ रहे हैं। रिसेंटली हमने अपना डेटा एनालाइज़ किया, अभी आई थिंक विल बी पब्लिशिंग इट वेरी सून। जो हम इसमें हमने डिवाइड देखा है कि किस डिस्ट्रिक्ट के से पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, किस एज ग्रुप में हैं, किस सेक्स में है, कौन सी स्टेज एट प्रेजेंटेशन, टाइप ऑफ डिजीज़। हमारा डेटा बड़ी जल्दी पब्लिश होगा, बट जो हमें फाइंडिंग्स नज़र आ रही हैं कि अभी भी 60 to 70% पेशेंट स्टेज 3 और स्टेज 4 में आ रहे हैं। अगर पेशेंट आपका चौथी स्टेज में आता है, इफ़ यू गो टू बेस्ट ऑफ द सेंटर्स इन द वर्ल्ड, यू वोंट बी एबल टू ट्रीट दैट पेशेंट, क्योरेबल होगा ही नहीं। सो कैंसर में जो कैच है मेन, अर्ली स्टेज, अर्ली डिटेक्शन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी पे ज़्यादा ध्यान दे रही है कि प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। प्रिवेंशन मीन्स कैंसर ना हो, और दूसरी बात, अगर हो ही तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो, तो तभी आप अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। अगर आप 3rd स्टेज में आते हैं, 4th स्टेज में आते हैं, तो दुनिया की जो मर्जी आप दवाई दे दीजिए, जहाँ मर्जी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लीजिए, इट विल बी इनक्योरेबल। 3rd वेव आने वाली है, कितने तैयार हैं आप? थर्ड वेव मेरे को लगता है हम तैयारी बेटर है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 2nd वेव में वी वर ऑल कार्ड ऑफ गार्ड, सब लैक्स हो गए, कुछ सब खत्म, कोई वैक्सीनेशन नहीं करवा रहा था, आपने देखा होगा, ड्यू टू वेरियस रीजन, पॉलिटिकल रीजन्स, सोशल रीजन, रिलीजियस रीजन्स, कोई वैक्सीनेशन नहीं करवा रहा था। अब मतलब सब भाग के करवा रहे हैं। तो वंस यू आर वैक्सीनेटेड प्रॉब्ली, आई थिंक द वे विल बी वेरी माइल्ड। मेरे को जो पर्सनली कि आई थिंक वी आर बेटर प्रिपेयर्ड। इसमें भी दोबारा वही चीज़ आएगी, प्रिवेंशन, कि आप वैक्सीनेट कर दीजिए। आई थिंक ओनली आंसर टू कोरोना विल बी वैक्सीनेशन। ऑफ कोर्स डिस्टेंसिंग, मास्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन के बाद भी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, वो कितना घातक होगा? भी डेफिनेटली है कि वो डेफिनेटली उसमें, हैविंग सेड दैट, उसमें इट गोज़ बियॉन्ड सेइंग प्रिकॉशन लेने ही है, बट मेरे को लगता है एवरीथिंग शुड गो फॉर वैक्सीनेशन, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन के बाद डिजीज़ आती है, दैट विल नॉट किल यू, दैट विल बी ए माइल्ड डिजीज़, उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती है, यू विल बी ऑल राइट। और आप देखो जो हमारी 90% डेथ्स हुई हैं हमारे, वो लोग थे जो वैक्सीनेट नहीं हुए थे।
सो आई थिंक वी आर बेटर प्रिपेयर्ड, मेरे को लगता चलिए है। शुक्रिया। साफ तौर पर डॉक्टर आशुतोष हमारे साथ थे। बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है हमारा देश, और अगर जम्मू की बात की जाए तो ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पेशेंट्स को कैंसर के तौर पर भी ट्रीट किया, कोविड के तौर पर भी किया, और खुद भी कोविड हो गया, लेकिन फिर भी ड्यूटी पर वापस आए हैं। जो पत्नी है वो भी वैक्सीनेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, लोगों को सुरक्षित करने का काम कर रही है, एक सुरक्षा कवच जो है वो प्रदान कर रही हैं। एक बार फिर से हम सलाम करते हैं तमाम डॉक्टर्स को, जो पूरे विश्व के डॉक्टर्स हैं, भारत के डॉक्टर्स हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, क्योंकि आज वो अगर हॉस्पिटल्स में हैं, वो अगर क्लिनिक्स में हैं, तो हम लोग सुरक्षित हैं। आप ये बना वास्ते देखते रहते न्यूज़ नाउ जम्मू से रूहानी।